साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू हैं? बहुजनों को ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया, इसलिए ब्राह्मणों का धर्म बहुजनों का धर्म नहीं है। डॉक्टर आह साठुकै। कोई पुरोहित, वैदिक पंडित जब धर्म का रक्षण होना चाहिए ऐसा कहता है, तब यह मान लेना चाहिए कि वह संकट में है। दो बातों के लिए एक शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिए धर्म की संकल्पना को जानते समय केवल धर्म शब्द के पास बार बार रुकना नहीं चाहिए। केवल धर्म इस शब्द पर हमें गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। धर्म का रक्षण करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। धर्म डूबने लगा है, धर्म पर हमला हो रहा है। इन वाक्यों पर हमें नहीं रुकना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि धर्म डूबने लगा है तो वास्तव में क्या डूब रहा है। धर्म डूब रहा है ऐसा जो कह रहा है उसे धर्म का क्या अभिप्रेत है, यह हम लोगों को ठीक तरह से समझना आवश्यक है। धर्म शब्द को महत्व न देते हुए उसके आशय को महत्व देना चाहिए। आशय को महत्व देना यह गुलामी से मुक्त होने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। बहुत बार मेरे जैसे आदमी को लोग कहते हैं कि तुम हमारी व्यवस्था पर टीका करते हो, तुम्हें धर्म चाहिए या नहीं? धर्म के सिवाय समाज में रहेगा क्या? तो आपको धर्म चाहिए या नहीं चाहिए, यह बताओ। इस सवाल के जवाबी संदर्भ में धर्म नहीं चाहिए ऐसा कहा तो वह लोग समाज के सामने कहते हैं कि इसको नैतिकता, समाज धारणा के कोई नियम नहीं चाहिए, ऐसा अप्रचार करते हैं। धर्म चाहिए ऐसा कहा तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि धर्म के चौखट में तो जहरीले नियम जो विषमताएं हैं वह चाहिए। इसी वजह से सामान्य शक्ति का इसमें अटक कर दम घुटता है। धर्म यह शब्द दो जगहों पर उपयोग में लाने की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिए धर्म का आशय किसको क्या चाहिए यह हमें जानना होगा। धर्म चाहिए या नहीं चाहिए इसका एक शब्द में उत्तर नहीं देना चाहिए आप। अगर इंसानियत को और नैतिकता को धर्म कहते हो तो वैसा धर्म हमें जरूर चाहिए। जैसे राष्ट्रपिता फुले ने कहा है, सार्वजनिक सत्य धर्म, सारे लोग समान है, ऐसा विचार उन्होंने उसमें रखा है। यह धर्म अगर कोई बता रहा है तो हम जरूर मानेंगे। गौतम बुद्ध ने जैसा कहा है, सारे लोग समान है, सबको अधिकार है, इस प्रकार के धर्म को जरूर स्वीकार करना चाहिए। धर्म यानी अस्पृश्यता, धर्म यानी वेदों का अधिकार। केवल कुछ फीसदी लोग जिनका उपनयन हुआ है वे ही लोग ग्रंथ पढ़ सकते हैं, औरों को उन ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार से कहना पड़ता है, विश्लेषण से कहना पड़ता है, इसकी चर्चा करनी होती है। उपरोक्त संदर्भ में एक उदाहरण है। पूना में एक न्यायालय में एक मुकदमा चला था। यह समाचार पत्र में आया हुआ समाचार है। उस मुकदमे में फरियादी के वकील ने आरोपी को सवाल पूछा। जैसे सारे वकील उनके विरोधी को शब्दों के चिमटे में पकड़ने का प्रयास करते हैं, शब्द छल करते हैं, वैसा उस वकील ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना इस रूप में देना चाहिए। इस पर उस आरोपी के वकील ने आक्षेप लेते हुए कहा कि यह इस प्रकार हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, वह विस्तार से जवाब देगा। इस पर फिर से फरियादी का वकील आग्रह से बोला कि मुझे हाँ या ना में ही जवाब चाहिए। इस पर आरोपी का वकील उस वकील से बोला कि पहले मैं उसको एक सवाल पूछता हूं, आपने उसका जवाब हाँ या ना इस प्रकार से देना चाहिए, फिर बाद में मेरा पक्षकार आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में देगा। फिर उस आरोपी के वकील ने सवाल पूछा कि पहले आप डकैती डालते थे तो उसे अब बंद किया है या नहीं। इस सवाल पर उस वकील के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई। अगर हाँ कहें तो ऐसा कबूल होता है कि पहले डकैती डालता था, अगर ना कहे तो डकैती का काम अभी भी बंद नहीं किया, ऐसा अर्थ होता है। तो वह वकील बोला, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार से हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, मैं विस्तार से जवाब दूंगा। उस वकील ने कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए कि मैं पहले भी डकैती नहीं डालता था और आज भी नहीं डालता।
मैं बहुजन समाज के युवक युवतियों को कहते रहता हूँ, खासकर के मराठा, कुणबी, कुर्मी, अहीर, यादव, इस तरह की जो जातियां हैं, उनको कहता हूँ कि तुम में धर्म के बारे में एक विलक्षण प्यार पैदा किया जाता है और उस धर्म के रक्षण के लिए तुम अपना खून बहाने के लिए तैयार होते हो, लेकिन उस वक्त धर्म का क्या अर्थ है? किस चीज का रक्षण करना है? उस धर्म ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे लिए धर्म ने कौन से नियम बनाए हैं? जिसका आप जानो जिगर से रक्षण करना चाहते हो, वह धर्म तुम्हें इंसान की तरह फूलने देता है क्या? या तुम्हें अंधेरे में धकेलता है, पैर के नीचे कुचल देता है? इन पर पहले आपको शांति से विचार करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि किसका रक्षण करना है, क्या ध्वस्त करना है। यह सब देखा तो समझ में आता है कि सभी युवक युवतियों को लुभाने के लिए धर्म शब्द के व्यापकत्व का बुर्का ओढ़ा जाता है। हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं, अपना धर्म डूब रहा है, इन सब लोगों की संख्या बढ़ गई तो हमारा क्या होगा? इस प्रकार की बातें वर्णन करके बहुजन समाज को डराया जाता है। इस डराने के पीछे क्या हेतु होता है, कैसा उपयोग और प्रयोग किया जाता है, यह देखना चाहिए। इस देश में परंपरा से वेदों के अधिकार मिले हुए ब्राह्मण वर्ग को यह मालूम होता है कि समाज के सामने कौन सी व्यवस्था रखनी है। ब्राह्मण के मन में पिछले 5000 सालों से यह बात है कि समाज पर पुनर्तः साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति में अपना वर्चस्व रहना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण सोचते हैं। यह वर्चस्व नैतिक है या नहीं, इंसानियत का है या नहीं, इसका वह कभी भी विचार नहीं करते। समाज को मुट्ठी में पकड़कर उसको अपने नियंत्रण में रखकर वर्चस्व कायम रखना, इतना ही ब्राह्मण सोचते हैं। सर्व सामान्य लोगों ने धर्मशास्त्रों में लिखे गए नियम पढ़ना शुरू किया तो यह सारे लोग बहुजन समाज आग बबूला हो जाएंगे। यह बात पुरोहितों को मालूम है और यह सर्व सामान्य लोग किन पर क्रोधित होंगे? ये लोग उन लोगों पर क्रोधित होंगे जिन लोगों ने यह नियम बनाए हैं। ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अगर इन सर्वसामान्य लोगों पर वर्चस्व बनाए रखना है तो सच्चाई को छुपाया जाए। ब्राह्मण कभी भी यह नहीं कहते कि हम बहुजन समाज के शत्रु हैं, हम बहुजन समाज को गुलाम बनाने वाले हैं। वो यह कभी नहीं बताते, वह हिंदुत्व का एक बुर्का लेते हैं। हिंदुत्व का बुर्का ओढ़ लेने की वजह से ब्राह्मणों के स्वार्थ पर आवरण पड़ जाता है। फिर ब्राह्मण लोग बहुजन समाज को फंसाकर कहते हैं कि हम तुम एक धर्म के लोग हैं और यह ख्रिस्ती, इस्लाम, बौद्ध, दलित या बहुजनों में से कोई अन्य लोग अपने धर्म पर हल्ले कर रहे हैं। तुम्हारा हमारा धर्म एक है, ऐसा कहने के वजह से सर्वसामान्य लोग इस विचार के प्रभाव से हिंदुत्व के बुर्के में फंसते हैं और फंसकर धर्म की चिकित्सा नहीं करते। अगर लोग धर्म की चिकित्सा करने लगे तो उनकी समझ में आएगा कि धोखेबाजी क्या है और फिर वह इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों का यह काम है कि धर्म की चिकित्सा करके उसका विश्लेषण करना। एक तरफ यहाँ के प्रस्थापित लोग जानते हैं कि वह मुट्ठी भर है और इसलिए ही वह उनका वर्चस्व बनाए रखने के लिए व्यापकत्व का बुर्का ओढ़ते हैं और फिर उस बाई के आड़ में रहकर सामान्य लोगों को उनका प्रबोधन करने वालों विरोध में भटकाने के। हमारा यह काम है कि उस बुर्के को फाड़ देना और बुर्के के पीछे छुपा हुआ कौन सा चेहरा है उसको सामने लाना और उन्होंने धर्म के नाम से किस किस प्रकार के नियम किए हुए हैं उसकी जांच करना, यह हमारा काम है। जो सामान्य लोगों को गुलाम बनाने वाला है उसने इसके लिए धर्म के चौखट में चातुवर्ण की व्यवस्था निर्माण की है, लेकिन अब यह 4 वर्ण की व्यवस्था भी नष्ट होकर केवल 2 वर्णों में समाज के विभाग हो गए हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा शूद्र वर्ण। जो ब्राह्मण नहीं वो सारे शूद्र है, इस तरह से नियम बनाए हुए हैं। यह तत्विक स्तर पर नहीं किया गया बल्कि व्यवहारिक स्तर पर यह किया गया है। हमने अगर ऐसा पूछा कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो बताया जाएगा कि वेद पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को यानी जिनका उपनयन हुआ उनको ही है। कलियुग में ब्राह्मण छोड़कर सारे शूद्र हैं, इन शूद्रों को वेद अपने पवित्र धर्म ग्रंथ है इतना ही मानना है। वह वेद केवल मात्र प्रमाण धर्म ग्रंथ है, ऐसी जिसकी श्रद्धा है वो हिंदू। यह तिलक ने हिंदू की व्याख्या दी है। वेदों को प्रमाण मानना, इसका अर्थ यह है कि वेदों की चिकित्सा नहीं करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वेदों में क्या लिखा है इसकी जांच करना नहीं। हिंदू बनने के लिए जिस धर्म ग्रंथ पर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, वह ग्रंथ पढ़ने का या उसके अक्षरों का उच्चारण करने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं। इसलिए बहुजन समाज के मध्यम जातियों के युवक युवतियों को यह जानना चाहिए कि यह क्या है। मान लो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने वेदों पर टीका की। अश्ववेद क्या कहता है? अश्ववेद कहता है कि किसी ब्राह्मण ने किसी स्त्री का हाथ पकड़ा तो वह स्त्री उसका पति होने के बावजूद भी उस ब्राह्मण की पत्नी बनती है, और यह बात बताने के लिए सूर्य आकाश से घूम रहा है। अब बहुजन समाज के जिन लोगों को यह लगता है कि हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, उन्हें यह पढ़ना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है।
यह वाक्य हमें प्रिय लगना चाहिए या अप्रिय लगना चाहिए। यह वाक्य जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ हमारे अभिमान का विषय होना चाहिए या तिरस्कार का विषय होना चाहिए। यह वाक्य उस ग्रंथ में होने की वजह से किसी वक्ता ने, लेखक ने उस पर टीका की, तो क्या यह धर्म पर हमला है? सच तो यह है कि यह हमारा अपमान करने वाले चीजों पर हमला है। जो ग्रंथ स्त्रियों की विडंबना करने का अधिकार किसी मुट्ठी भर लोगों को देता है और किसी ने इस पर टीका टिप्पणी की तो हम चढ़ते हैं, तो हम आजाद व्यक्ति हैं या गुलाम? यहाँ की व्यवस्था ने बहुजनों में गुलामी लाने के लिए कुशलता से एक पद्धति बनाई हुई है। गुलाम क्या करता है? गुलाम को अपना स्वाभिमान, अपना स्वातंत्र्य, अपना अस्तित्व के बारे में कोई प्रेम नहीं रहता। अपने मालिक का जो स्वाभिमान का विषय वही उसके स्वाभिमान का विषय होता है। अपने मालिक के हित संबंध वही उसके हित संबंध होते हैं। अपने मालिक पर जो हल्ला करते हैं वह अपने आप पर ही हल्ला कर रहे हैं, ऐसा उस गुलाम को लगता है। यह एक प्रकार की एकात्मता है, ऐसा उनको लगता है। यह एकात्मता एक तरफ होती है। जिस तरह से भेड़िए ने किसी बकरी को खाया और कहा कि मुझे बकरी से वियोग सहन नहीं होता, इसलिए मैं बकरी को खा रहा हूं। उस बकरी से मेरी एकात्मता मुझे प्रस्थापित करनी है। ऐसा कहना यह और एकात्मता उस गुलाम की और गुलाम बनाने वालों की एकात्मता होती है। इस प्रकार बकरी मारी जाती है और वह भेड़िया प्रबल होता है। इस प्रकार की एकात्मता एक झूठ है, लेकिन यह गुलामों के दिमाग में नहीं आता। धर्म ग्रंथों ने यह कैसे किया? हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत के आधार पर यह किया गया कि तू शूद्र है, तुझे सेवा करनी चाहिए, ऐसा नियम है, और तुझे सेवा करनी चाहिए, तेरे बच्चों को भी सेवा करनी चाहिए। तुझे शिक्षण नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, अगर तू यह करता रहा तो अगले जन्म में उच्च वर्ण में जन्म लेगा और तुम्हें सारे सुखों का उपभोग मिलेगा। यह उस गुलाम के दिमाग में कलम किया गया है। कलम की खासियत एक होती है कि कलम का मूल दूसरे पेड़ का होती है और फल फूल लगने वाला हिस्सा दूसरे पेड़ का होता है। मूल का काम होता है कि अन्नरस को ऊपर के हिस्से में भेजना, लेकिन फल फूल उसके नहीं होते हैं। उस मूल वाले पेड़ के हिस्से की फल और फूल धारण करने की शक्ति को छांट दिया जाता है। इस प्रकार से इस देश के ब्राह्मण वर्ग ने बहुजन समाज के दिमाग में ऐसा ही कलम लगाया हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप वेदों जैसे ग्रंथ अपने धर्म ग्रंथों, उन धर्म ग्रंथों ने बताए हुए व्रत वैकल्य, उन्होंने बनाए हुए नियम यानी अपने नियम, और इसका पालन हुआ तो हम धार्मिक, ऐसा बहुजन समाज को लगता है। यह इतने पक्के तौर पर किया जाता है कि बहुजन समाज गुलामी में होते हुए भी इस व्यवस्था का समर्थन करता है। जिस प्रकार के किसी भैंस के गले में कोई मोटी लकड़ी बांध दी जाए तो उस भैंस को देखते रहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो भैंस भागने लगे तो गले की लकड़ी उसका नियंत्रण करती रहे। ऐसा ब्राह्मणों ने बहुजन समाज के साथ किया है। कोई पुरोहित भटजी हमारे घर आकर नहीं कहता कि आप सत्यनारायण की पूजा का आयोजन करो, मैं आता हूँ। उल्टा हमारे बुद्धिजीवी लोग ही उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पूजा के लिए आइए, हम आपको जो चाहिए वह देते हैं। इस प्रकार की यह व्यवस्था बनी है। लेकिन क्या इन दोनों का धर्म एक हो सकता है? तुकाराम महाराज जैसा संत कुणबी कुर्मी समाज में आता है और कहता है कि बरेदेवा कुणबी के लो, ना ही तरी दंभे अस्तो मिलो। अच्छा हुआ भगवान मुझे कुणबी किया, नहीं तो दंभ से मैं मर गया होता। यह आदमी अभंग लिखता है, धर्म के बारे में बोलने लगता है तो धर्म मार्तक क्या कहते हैं? कहते हैं तू शूद्र है इसलिए तुझे धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। अब बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि तुकाराम ने अपने घर में फिर से जन्म लेना चाहिए, इसलिए आप लोग अपने बच्चों के नाम संत तुकाराम का रखते हो। यह सोचना चाहिए कि धर्म के बारे में बोलने लगने पर संत तुकाराम का इतना अपमान क्यों हुआ। उबलता हुआ पानी उन पर फेंका गया, खून से लाल होने तक उनके साथ मारपीट की गई। लावुन कोलित माझा करतील घात, आग लगा के मेरा घात करेगे, ऐसा कहने की नौबत उन पर आए। ऐसे अनेक प्रकार हुआ, इसी में उनकी मृत्यु हुई। अब बहुजन समाज के लोगों ने विचार करना चाहिए कि तिलक कहते हैं कि वेदों को प्रणाम मानने वाला हिंदू है, तो फिर वेदों का उच्चारण करने पर इन कुणबी जाति के संत का क्यों अपमानित किया गया? उसे जीवन से उठाने का प्रयास क्यों किया गया? तो इसमें हमारा धर्म कौन सा है? संत तुकाराम का बताया हुआ धर्म कि संत तुकारात का अपमान करने वालों का ब्राह्मणों धर्म। संत तुकाराम का धर्म और उनको अपमानित करने वालों का धर्म अगर एक होता, उनके धार्मिक दृष्टिकोण एक होते, तो फिर इतना छल करने का क्या कारण था? ऐसा सवाल पैदा होता है।
संत तुकाराम ने तो ईश्वर को नकारा नहीं था, धर्म को नकारा नहीं था, तो भी उनका छल होता है। इसका स्पष्ट कारण है संत तुकाराम का धर्म और संत तुकाराम का अपमान करने वालों का यह धर्म। यह एक नहीं था, औरों को शूद्र बनाकर उनके अधिकार को नकार देने वाला था। और तुकाराम का धर्म ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक सारे नर नारियों को अपना उद्धार करने का अधिकार है, ऐसा कहने वाला था। साथ एक वर्ग कह रहा था कि यह ग्रंथ, ज्ञान, संपत्ति, यह प्रतिष्ठा, यह सब केवल हमारे ही हाथों में रहना चाहिए। और दूसरी ओर से कोई कह रहा था कि नहीं, यह ऐसा नहीं चलेगा। धार्मिक क्षेत्र में संत तुकाराम के साथ जो हुआ, तो राजकीय क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या हुआ वह देखना होगा। कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म का राज्य प्रस्थापित किया, ऐसा कहते हैं, धर्म का रक्षण किया, ऐसा कहते हैं, शिवाजी महाराज ने बार बार अपनी जान को खतरे में डाला, तो फिर शिवाजी महाराज जिस समय सिंहासन पर बैठने के लिए राज्याभिषेक करना है, ऐसे बोले तो ग्रंथों ने उनको वो शूद्र है, इसलिए विरोध क्यों किया। जो आदमी ब्राह्मण धर्म का रक्षण करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है, जान की बाजी लगाता है, उसे ही ब्राह्मण शूद्र घोषित करते हैं। तो फिर इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण का धर्म और शिवाजी का धर्म एक नहीं हो सकता। जब शिवाजी महाराज की कीर्ति बढ़ गई, तो शिवाजी का फायदा उठाने वाले लोगों ने कहा कि शिवाजी गो ब्राह्मण प्रतिपालक है। शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने आप को गो ब्राह्मण प्रतिपालक नहीं कहा। इसकी छानबीन बहुजन समाज के युवाओं को करनी चाहिए। शिवाजी महाराज सर्व प्रजा के पालक थे, लेकिन गो ब्राह्मण यह विशेषण लगा कि हिंदुत्व के बुर्के के नीचे शिवाजी की प्रतिमा को संकुचित करने का प्रयास किया गया। और फिर शिवाजी को महान मानने वाले जो लोग हैं, वो इसको सोचते नहीं कि इसी शिवाजी महाराज को इसो धर्म शास्त्रों ने राज्याभिषेक के लिए विरोध किया था। आज गुणवत्ता के बारे में बोला जाता है कि गुणवत्ता नष्ट हो रही है, लेकिन शिवाजी ने क्षत्रिय की गुणवत्ता को दर्शाया था, तो भी उनके राज्याभिषेक का विरोध क्यों हुआ। रामदास स्वामी महाराष्ट्र में थे, तो फिर वो राज्याभिषेक को समर्थन करने के लिए क्यों उपस्थित नहीं रहे, और गगभट्ट को काशी से क्यों बुलाया गया। इसका हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। धर्म के नाम पर ओढ़े हुए बुर्के को फाड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। शाहू महाराज के साथ ही इसी प्रकार से बर्ताव हुआ। धर्म ग्रंथ ने अलग अलग वर्ण को अलग अलग काम सौंपा है। उसमें अध्यापन, अध्ययन का काम ब्राह्मणों के पास दिया है। शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मणों को था, क्षत्रिय और वैश्य को भी यह अधिकार नहीं था। इसमें ब्राह्मणों ने कभी अब्राह्मण को गुरु बनाना नहीं, ऐसा नियम बनाया था। यह कोई पुराना या कालब्रह्म मुद्दा नहीं है। यह प्राचीन धर्म शास्त्र का नियम आज भी बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। गुरु इस शब्द का अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। केवल प्राथमिक शिक्षक या हाई स्कूल शिक्षक, इस मर्यादित अर्थ से यह शब्द नहीं है। क्षत्रिय और वैश्य गुरु नहीं बन सकते। किसी समय ब्राह्मण गुरु नहीं मिला तो क्षत्रिय या वैश्य को गुरु बना सकते हैं। इसको आपद धर्म कहते हैं। आपद धर्म यानी संकट समय में उपयोग में लाया जाने वाला धर्म। जब कोई स्त्री और पुरुष दोनों ने एक दूसरे के साथ निष्ठा से रहना, यह धर्म। और कोई पुरुष पुत्रिक मर गया तो उसके पत्नी को उसके देवर या किसी से पुत्र प्राप्त करने की अनुमति होती थी। इस प्रकार से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। इसे नियोग कहते थे। यह आपद धर्म है। इसी पद्धति से ब्राह्मण गुरु नहीं मिला तो क्षत्रिय या वैश्य को गुरु बनाया जा सकता था, लेकिन जब तक पढ़ाई होती थी तब तक यह गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी तब ब्राह्मण शिष्य यह अपने क्षत्रिय गुरु का गुरु बन जाता था। यह धर्म शास्त्र का नियम था। गुरु यह शिष्य के दिमाग में विचारों का चक्र शुरू कर देता है, गति देता है। विचार कैसे करना है, धर्म किसे कहना है, यह गुरु बताता है। इस गुरु शिष्य व्यवस्था की क्या परंपरा है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको अधिकार नहीं है कि उन्होंने अपने समाज के लोगों में क्या विचार करना चाहिए, यह नहीं सिखाना है। समाज ने अपने प्रगति के लिए क्या चाहिए, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। अपना समाज अधिक प्रगत होने के लिए भौतिक नेतृत्व किसके पास होना चाहिए, यह भी धर्मशास्त्र ही तय करते हैं। हाथ या पैर में जंजीरें डालने से कोई गुलाम नहीं बनता, वह तो केवल शरीर पर बंधन लगाती है। सच्ची जंजीर दिमाग में होती है, वो अदृश्य लेकिन मजबूत होती है। आज समाचार पत्र कौन सा काम करते हैं, दूरदर्शन की मलिकाएं क्या करती हैं, वहां किस पद्धति से काम किया जाता है। किताबें लिखना, कविता लिखना, कथा लिखना, नाटक लिखना, यह सब क्या है। भाषण, व्याख्यानमाला, वाचिकों व पत्र व्यवहार, यह क्या है। यह सारे विचार बनाने वाले साधन हैं। विचारों को दिशा देने वाले माध्यम हैं। लोगों को कैसा विचार करना चाहिए,
कैसे निर्णय लेने चाहिए, समाज व्यवस्था किसके हाथ में रहनी चाहिए, इसके नियम बताने वाले यह साधन है। यह साधन जिनके हाथ में होते हैं वो समाज पर नियंत्रण करते हैं। प्राचीन काल में भी यही हुआ, धर्म ग्रंथ लिखने वालों ने यह किया है। समाज को किस प्रकार विचार करना चाहिए यह अधिकार उन्होंने अपने पास रखा था। आज अगर इस देश के सर्वमान्य लोगों को सच्चे रूप में आजाद होना है, विकास करना है, प्रगति करना है तो यह सारे अधिकार अपने हाथों में लेने होंगे। यह महत्वपूर्ण है।